क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी से, जहां पर हलाला के नाम पर युवती के साथ सामूहिक जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। जी हां, यूपी के मेरठ से एक ऐसी खबर आई है जहां पर एक मौलाना पर आरोप है कि उसकी साजिश के तहत दो आरोपियों ने होटल में 3 तलाक पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और वहीं तीसरे आरोपी मौलाना की तलाश जारी है। मेरठ की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र निवासी महिला को 6 महीने पहले पति ने गुस्से में 3 तलाक दे दिया था और बाद में गलती मानते हुए निकाह की बात कही। लेकिन क्षेत्र के एक मौलाना सरफराज ने पहले हलाला के लिए कहा और उसने इस काम के लिए बागपत दोघट निवासी रियासत से हलाला कराने की बात कही। और वहीं रविवार को मौलाना ने महिला और रियासत को बुला लिया और इन दोनों को निकाह पढ़ने का बहाना बनाकर टीपी नगर क्षेत्र के एक होटल में भेज दिया गया। और वहीं आरोप है कि रियासत ने अपने गांव के निवासी उमेद को भी बुला लिया और दोनों ने होटल में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जिसकी सूचना महिला ने अपने एक रिश्तेदार भाई को बताई और उसने पूरी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस सूचना पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल रही और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कह रही है और उनका कहना है कि महिला के धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया और एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया और साजिशकर्ता मौलाना की अभी तलाश जारी है। और वहीं राजस्थान से एक शौक कर देने वाली खबर सामने आई, जहां घर के बाहर पानी के बने टैंक में एक ही घर के 3 मासूम डूब गए और इस हादसे से दिवाली से पहले ही एक घर में मातम पसर रहा। और वहीं भीलवाड़ा जिले में बरनौर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर बने पानी के टैंक में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और एक बहन शामिल है। और लक्ष्मीपुरा कोटट गांव में हुए दर्दनाक हादसे से गांव में मातम पसरा है। और वहीं बदनौर थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि लक्ष्मीपुरा गांव के महेंद्र सिंह रावत के घर के बाहर पानी का टैंक बना हुआ था और महेंद्र सिंह मजदूरी के लिए गुजरात गया हुआ है और उसकी पत्नी काम से बाहर गई थी और तभी यह हादसा हुआ। और इस हादसे में महेंद्र सिंह रावत की 6 साल की बेटी सीमा, 4 साल के बेटे नरेंद्र और 2 साल के बेटे पंकज की मौत हो गई। और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि खेल खेल में ये तीनों भाई बहन घर के बाहर बने 10 फीट गहरे पानी के टैंक में डूब गए। और वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों मासूम बच्चों के शव पानी के टैंक से बाहर निकालकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा कर आ गए और इन बच्चों की मां हादसे से 2 घंटे पहले काम से बाहर गई थी और जब घर लौटी तो ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। लेकिन अभी भी मामले की जांच चल रही है कि यह हादसा है या फिर किसी ने इन्हें मौत के घाट उतारा है। और वहीं ग्वालियर में कातिल पत्नी के मामले में एक और खुलासा हुआ है और 7 दिन पहले ही उसने पति की हत्या की स्क्रिप्ट लिख ली थी और हत्या से 3 दिन पहले पत्नी ने मोबाइल बंद कर लिया था और पुरानी सिम हटाकर नया नंबर ले लिया था। और वहीं लेकिन पुराने सिम संभाल कर रखे थे जिससे पुलिस को उसके पुराने नंबर पता चल गए और फोन ने ऐसा खुलासा किया कि पुलिस भी हैरान रह गई। और बीते कई महीने से महिला अपने प्रेमी से रात रात भर फोन पर बात करती थी और उसके मोबाइल से 10 सिम कार्ड भी मिले थे और वहीं जिनमें 4 सिम एक्टिव थी जो हाल ही में खरीदी थी। और मंगलवार को तीनों आरोपियों को बेलगड़ा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। और वहीं 6 सितंबर को चिनौर थाना पुलिस को बड़ी नहर में शव तैरता हुआ मिला था और शव को निगरानी में लेकर पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो कुछ दिन बाद मृतक की पहचान देवरी कला निवासी 30 वर्षीय प्रशिक्षित रावत के रूप में हुई थी। और बसंती रावत के मोबाइल फोन और उनमें मिले अलग अलग नंबरों से पता चलता है कि वो बड़ी शातिर है।
दिन रात जिस पति के साथ रहती थी उसको भी अपने शातिर होने का एहसास नहीं होने दिया और पिछले 3 महीने से वो पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और उसके पति को नशे की आदत थी और नशे में धुत होकर वो सो जाता था और उसके बाद रात को करीब 11 बजे से बसंती अपने प्रेमी मनीष से बात करना शुरू करती थी और यही बात सुबह 5 बजे तक चलती थी और इसके बाद वो सुबह देर से सोकर भी उठती थी, जिस पर पति ने उसे कई बार पीटा भी। और हत्या से 7 दिन पहले बसंती ने पति के चांटा मारने के बाद मन में ठान लिया था कि उसके साथ नहीं रहना है, इसलिए उसने प्रेमी को मैसेज किया था कि इस बार इसके लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती और मनीष इशारा समझ गया था और दोनों को सही दिन का इंतजार था। और पुलिस को पूछताछ में कातिल पत्नी ने बताया है कि 7 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की और हत्या से पहले उसने अपने मोबाइल नंबर बदल लिए।